किधर है? काते किधर है? हम मंजिल व मंजिल अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। सफ़र काफ़ी खूबसूरत था, मौसम भी बहुत प्लेजेंट था, लेकिन सदफ़ और ज़ीनत की वजह से हमें काफ़ी परेशानी थी, क्योंकि वो दोनों मुरझाई हुई थी। बहरहाल फ़िज़ा अपने हिसाब से एंजॉय कर रही थी और बहुत सर्दी नहीं थी। जैसा कि हम सोच रहे थे कि बहुत सर्दी होगी, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब आप रात को भी लेट सोए और सुबह भी आपको फ़ौरन 5 बजे उठना पड़े और आपकी नींद 2 घंटे की हो, तो फिर हालत यही होती है जो इस टाइम मेरी थी। मतलब ना मैं सो रही थी, ना मैं जाग रही थी और तबीयत में उलझाव आ चुका था। मतलब तबीयत जो थी ना मेरी, वो जैसे थकी-थकी होती है और कुछ बेज़ारी-सी, क्योंकि रेस्टलेस हो गई थी मैं, और क्योंकि फ़िज़ा की वज़ह से रात को बहुत लेट सोए, मतलब ऐसे समझे कि सुबह के 2 से 3 बज गए और 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ था हमने, क्योंकि गाड़ी वाले ने 7 बजे आ जाना था या साढ़े 6 बजे का शायद उसने टाइम दिया हुआ था। बहरहाल सफ़र के इस दौरान जो है मुझे अजीब-सी थकन महसूस हो रही थी, लेकिन लुत्फ़ था। मैं नहीं जानती कि इस जगह का असल नाम क्या है, लेकिन हमें ये बताया गया कि ये बंदर बोर्ड है और ये अयूबिया जाते हुए रास्ते में आता है। हम यहाँ पे 10 से 15 मिनट रुके और फ़िज़ा को क्योंकि इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, मतलब वो जानवरों से बड़ा इंस्पायर होती है, खुश होती है उनको देखकर। हम लोग यहाँ पे रुके, लेकिन ये बंदर इंतहा के शरीर थे। बहुत शरारती बंदर, बहुत तेज़ तर्रार। हमारी जैसे ही गाड़ी रुकी, आप यकीन जानिए ये चारों तरफ से इकट्ठे हो गए और मुझे डर इस बात का था कि कहीं ये हमलावर ना हो जाए, क्योंकि जानवर को नहीं पता कि उसने किसको छोड़ना है और किसको पकड़ना है। अब्बास यही कहते रहे कि डर क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं। मैंने कहा अब्बास, इनका क्या भरोसा। और हुआ, जो हमारी गाड़ी का ड्राइवर था ये उसके पीछे पड़ गए थे। लेकिन एक खूबसूरत चीज़ कि बेशक ये जानवर हैं, लेकिन इनमें एहसासात मौजूद हैं। मतलब जो बदरिया थी वो अपने बच्चों को साथ ले लेकर अपने गले से लगाकर, और मतलब मेरे लिए बड़ा खूबसूरत था ये। यहाँ पे मंज़र बड़ा हसीन था। पीछे जितना भी सफ़र किया था रास्ते में ख़ास बादल नहीं थे, लेकिन यहाँ पर बादल आना शुरू हो गए थे। नीला आसमान, सफ़ेद बादल और फिर धूप भी निकली हुई, फिर साथ में पहाड़ और साथ में अब्बास, फ़िज़ा और घर वाले। बड़ा हसीन हो गया था सब कुछ। लोग यहाँ पे मौजूद थे और रुके हुए भी वो ख़ास तौर पे मुंगिस की वजह से थे। यहाँ पे छल्ली 40 रुपए की मिल रही थी, जो बंदर खाते हैं। ये कौन सी जगह है? झांगला गली। झांगला गली। और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है और हमें बंदरों से डर भी बहुत लग रहा है।
फिजा ने देखा और कहती है दे दे, बंदर मांग रही है। देखिए ज़रा इसकी हालत देखिए, हम इसको बंदर कहाँ से पकड़ के दें हम। अभी हम पहुँचेंगे अयूबिया इंशाल्लाह, फिर वहाँ पे आपसे आराम से बैठ के बात होगी। अयूबिया पहुँचने वाले हैं। हाँ यूपीए में पहुंचने वाले अभी हाँ। रास्ते में। अभी हम रास्ते में, यहाँ पे व्यू बड़ा खूबसूरत था, हम लोग यहाँ पे उतरे थोड़ी देर के लिए, हमने कहा चले एंजॉय करते। शुक्र। और फिजा जहाँ पे भी घोड़ा देखती है ये तो बेकाबू हो जाती है और इसका बस नहीं चलता। काठा। और ये सुनती है ना वो लकड़ी की काठी, तो जहाँ घोड़ा देखती है साथ ही कहेगी काठा काठा को काठा। काटे किधर है? काटे किधर है? मैं काफ़ी अरसे के बाद बरी आई थी, और वो भी अब्बास के साथ। जैसे जैसे हम अयूबिया की तरफ बढ़ रहे थे, बादल बढ़ते जा रहे थे और धुंध धुंध जो थी वो पहाड़ों पे मौजूद थी। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, और हम लोग तो वैसे ही इन मनाजिर के दीवाने हैं, इसलिए ये मनाजिर हम लोग साथ साथ कैप्चर लाजमी कर रहे थे। क्योंकि ख़ुसूसी तौर पे हमने बरी का जो विज़िट किया था, या बरी का जो हमने टूर किया, वो हमने किया ही इसी नीयत पे था कि हम भी अच्छे अच्छे मनाजिर देखें और आपको भी दिखाएं। मतलब हम नेचर के दीवाने हैं। ये सब जो खूबसूरती है ये हमें हमारे परवरदिगार के करीब करती है। हमें पता चलता है कि कोई दुनिया में है जो इस निज़ाम को लेकर चल रहा है। पर यार बहुत खूबसूरत था मंज़र, और वापसी पे भी बड़े खूबसूरत मनाज़िर थे। वो भी इंशाल्लाह अगले किसी पार्ट में आप तक पहुंच जाएंगे।